दो जुड़वा भाई की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रिंकू नाम का आदमी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। रिंकू बहुत थक चुका था। उसे नींद भी आ रही थी। उसे चलते हुए काफी समय हो गया था। इसी वजह से वह आराम करना चाहता था। तभी कुछ देर बाद उसके पास दो आदमी आते हैं और कहते हैं, आप यहाँ पर आराम कर रहे हो? हम तो आपको बहुत देर से तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनते रिंकू खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वो दोनों आदमी कहते हैं कि हम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम उसी गांव में रहते हो और हम तुमसे हर रोज मिलते हैं। रिंकू बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों आदमी बोले, तुम हमें भूल गए। रिंकू उनकी ओर देखता है और सोचता है कि ये दोनों कौन हैं जो मुझे जानते हैं। रिंकू फिर से कहता है, मैं आप लोगों को नहीं जानता। दोनों आदमी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह शायद मजाक कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये लगे कि हम इसे नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो तुमसे रोज मिलते हैं। वो दोनों आदमी कहते हैं, ठीक है, हम तुमसे गांव में मिलेंगे। शायद तुम्हारा इस समय दिमाग कुछ ज्यादा खराब लग रहा है, जिसकी वजह से तुम हमें पहचानने से मना कर रहे हो। ये बोलकर वह दोनों आदमी गांव की ओर चले जाते हैं और रिंकू पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। अब उनकी बातों से वह सोचने लगता है कि वह दोनों लोग कौन हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जबकि मैं तो उन्हें जानता ही नहीं हूँ। रिंकू सोच में पड़ जाता है और काफी देर तक सोचता रहता है, लेकिन उसे इस बात का जवाब नहीं मिलता है। रिंकू इस बात का जवाब लेने के लिए उन दोनों के पीछे जाना चाहता है, तो देखता है कि वह दोनों बहुत दूर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी वह उनके पीछे जाना चाहता था, जिससे सच्चाई का पता चल सके कि वह दोनों आदमी मुझे अपना क्यों बता रहे थे। रिंकू दोनों आदमी का पीछा करने लगा और धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया, लेकिन दोनों आदमी को इस बात की खबर नहीं होती है कि वह पीछे आ रहा है। तभी वह दोनों आदमी गांव में जाते हैं और गांव में जाते ही सोहन से मिलना चाहते हैं, जिससे बात करके आए हैं। तभी रिंकू दूर से खड़ा होकर सोचता है कि मेरे ही शक्ल जैसा एक और आदमी इस गांव में रहता होगा। दोनों आदमी रिंकू को देख लेते हैं और वह दोनों आदमी चौंक जाते हैं और कहते हैं, उससे अभी मिलकर आए थे और ये यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता है? रिंकू को पता चल जाता है कि है मेरी शक्ल का आदमी यहाँ रहता होगा। दोनों आदमी सही कह रहे थे कि वह मुझसे रोज मिलता है। वह इस आदमी से मिलते हैं। रिंकू बोलता है, मेरी शक्ल का आदमी इस गांव में रहता है और आज तक हम दोनों नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? शाम हो गई थी। रिंकू अपने हमशक्ल से मिलना चाहता था, जो कि बिल्कुल मेरे शक्ल के जैसा है। रिंकू उसके घर पर पहुंचा और दरवाजा खोला। उसका हमशक्ल बाहर निकला और कहा, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत सालों से तुम्हें खोज रहा था। तुम मेरे छोटे भाई हो। ये बात सुनकर रिंकू सोच में पड़ जाता है। उसे अपना बचपन याद नहीं आ रहा था। हमशक्ल आदमी ने बोला, तुम बचपन में बहुत शरारत करते थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था और तुम कभी वापस नहीं आए और मैं तुम्हें हर रोज खोज रहा था। मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर मुझे मिलोगे। हम दोनों एक जैसे थे, हमारी शक्ल एक जैसी है। उसके बाद में आदमी कहने लगा कि तुम वापस आ गए हो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हम दोनों बहुत साल बाद मिले हैं। उस आदमी ने बताया कि यह सब कुछ संभव उन दोनों आदमियों की वजह से हुआ है। मैं काफी दूर तक चल कर आ रहा था। मुझे इस गांव में काम था और इसी वजह से मैं पहुंचने से पहले ही आराम कर रहा था। तभी मेरे पास दो आदमी आए। वह इसी गांव में रहते हैं। उन्होंने मुझे पहचान लिया, मुझसे बातें करने लगे। मैं उन दोनों को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। वह दोनों कह रहे थे कि मैं तुमसे हर रोज मिलता हूँ। मैं सोचने लगा कि मेरे ही जैसा कोई आदमी उनसे हर रोज मिलता होगा। इस बात का पता लगाने के लिए मैं उनके पीछे आ गया।
तभी मुझे पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो। इस तरह हम दोनों उन दोनों की वजह से मिल गए। बड़े भाई ने कहा कि हमें मिलना था, इसलिए तुम मिल गए। अगर हमें नहीं मिलना होता तो हम नहीं मिलते। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। कभी कभी जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं पर नहीं होता, लेकिन जब वह हो जाता है तब शायद हमारी जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरी भी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी कि तुम मुझे कभी मिलोगे। इस तरह भगवान की मर्जी से आज हम दोनों मिल गए हैं। इसके बाद वह आदमी अपने भाई को गांव में ले गया और सभी को बताया कि मेरा भाई वापस आ गया है, जबकि कोई भी जानता नहीं था कि उसका भाई भी है। सोहन तो बहुत समय से अकेला ही रह रहा था। अपने भाई को मिल जाने से वह बहुत खुश हो गया था कि मेरा भाई आ गया है। उसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगे। कहानी से सीख, जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।